हेलो दोस्तों, मैं हूं केशव। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। यह साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी सिस्टम, मेडिकल टेक्नोलॉजी और इवन यूनिवर्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और यह हमें हेल्प करता है बेसिक चीज़ों को समझने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? तो सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स होता क्या है। सिंपल टर्म में न्यूक्लियर फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि एटम के सेंटर में होते हैं। एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में डिफरेंस होता है। एटॉमिक फिजिक्स इलेक्ट्रॉन को स्टडी करता है, जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस के ऊपर फोकस करता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक साथ बंधी होती है। यह फोर्स दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्स में से एक होता है। अगर यह बॉन्ड टूट जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसी की स्टडी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की डिस्कवरी की। अर्लियर 20th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब 1911 में ई रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि एटम का मेजर पार्ट एम्प्टी स्पेस होता है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। फिर आगे चल के 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया। यह एक बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप का होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजन की, तो न्यूक्लियर फिजन में एक हेवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 स्प्लिट होता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियर अलोंग विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यह रिएक्शन कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आप हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो जानते ही होंगे, वह भी न्यूक्लियर फिजन का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन कंट्रोल तरीके से नहीं, इसलिए ही इतनी तबाही हुई थी। अगला है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस अपोजिट होता है। इसमें टू लाइट न्यूक्लाई जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप कंबाइन होते हैं और एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। यह रिएक्शन हमारे सन और स्टार्स में होती है। फ्यूजन के थ्रू मैसिव अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, बट अर्थ पर इसे पूरी तरह कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करने में हम सक्षम नहीं हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी के प्रैक्टिकल यूज पर बात करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं पावर प्लांट में। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के थ्रू बहुत सारी हीट जनरेट होती है जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। फिर यह स्टीम टरबाइन को चलाती है और टरबाइन जनरेटर को स्पिन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है काफी कम फ्यूल से। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम से लाख घरों की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट बहुत डेंजरस होता है क्योंकि यह रेडियो एक्टिव होता है और इसका सेफ्टी से डिस्पोज करना और स्टोर करना चैलेंज भरा काम है, इसीलिए डिस्पोज बहुत सावधानी से किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में। आज के टाइम में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी काफी कॉमन है। इस टेक्निक में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करके कैंसर सेल्स को टारगेट किया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। यह एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स का। दूसरा एग्जाम्पल है न्यूक्लियर इमेजिंग, जैसे पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पीईटी स्कैन। पीईटी स्कैन में रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उनके थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को डिटेल में देखा जाता है। तो दोस्तों, न्यूक्लियर फिजिक्स सिर्फ एनर्जी या वेपन्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका यूज मेडिकल और एनर्जी जनरेशन में किया जा रहा है और बहुत अच्छे से किया जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन, द डार्क साइड ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। आपने हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना होगा, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एटॉमिक बॉम्ब्स यूज किए गए थे। यह बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन के थ्रू मैसिव डिस्ट्रक्शन करते हैं और जो आपने देखा ही है। इसके बाद भी काफ़ी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन बनाए और आज भी काफ़ी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, जो कि वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए आज के वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करने की बातें होती है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। जैसा मैंने पहले बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन काफ़ी प्रोमिसिंग लगता है एज अ फ्यूचर एनर्जी सोर्स। अगर हम इसको कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हमारे पास एक अनलिमिटेड क्लियर एनर्जी सोर्स होगा।
जो पोल्यूशन भी नहीं करेगा और एनर्जी क्राइसिस को सोल्व करेगा। दूसरा एक्साइटिंग एप्लीकेशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन। न्यूक्लियर फिजिक्स के थ्रू हम फ्यूचर में एक न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं जो हमको डीप स्पेस में ट्रेवल करने के लिए हेल्प करेगा। एंड में बात करते हैं पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों यह थी न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया। एक तरफ पावरफुल एनर्जी सोर्स, मेडिकल इनोवेशन और दूसरी तरफ डेंजरस वेपन्स। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, या तो उस टेक्नोलॉजी का नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी को सही तरह से और लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उसे स्वार्थ के लिए यूज़ करेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जो कुछ भी बताया, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं फ्यूज़न और फिजन पर भी एक अलग से वीडियो बना सकता हूं अगर आपकी डिमांड हुई तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।